गणेशो प्रमोदं क्लेशेषु जीवे तेषु कृपाकरत्वम् मानसैवं विपरीतहेतो सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारणहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मर्जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यान सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आपके सामने प्रसंग चल रहा था आहार के बारे में। कैसा होना चाहिए हमारा आहार, और जैसा होता है मनुष्य का आहार वैसे होते हैं उसके विचार। जैसा हमारा भोजन होगा वैसा ही भजन में चित्त लगेगा, चित्त में शांति रहेगी, और हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी इंद्रियां इस भोजन के आधार पर ही, यदि हमारा भोजन सात्विक है, शुद्ध है, निर्दोष आहार है, तो हमारी इंद्रियां भी चंचलता से दूर रहती हैं, मन के अंदर शांति रहती है, मन में समाधि का संचार होता है, और मन के अंदर आने वाली संकल्प और विकल्प, मन के अंदर आने वाले बुरे और अशुद्ध विचार सात्विक आहार से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो जैसे आपने प्रसंग सुना कि 3 प्रकार का आहार होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कौन कौन सा? सात्विक, राजसिक और तामसिक। जिसके अंदर सात्विक आहार के बारे में कल आपके सामने चला था कि किसे कहते हैं सात्विक आहार, जो गरिष्ठता से रहित होता है, जिसके अंदर कम से कम विषयों का सेवन होता है, जो मसालेदार नहीं है, तीखा चरका चरपरा नहीं है, और न्याय के धन से लाया हुआ अन्न शुद्ध और सात्विक होता है, जिसके द्वारा मन की स्थिति शुद्ध होती है। ऐसा सात्विक आहार जब हमारे पेट में जाता है तो हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं, और विचार शुद्ध होते हैं तो हमारा आचरण भी क्या होता है, शुद्ध होता है। तो अब जैसे आपने कहावत सुनी कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे, ये बात तो हमने एक बार नहीं कई बार सुनी, लेकिन साथ में ज्ञानियों ने एक बात और जोड़ दी। क्या बात कही कि जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन साथ में जैसा मन वैसा अन्न। आप कहेंगे वो कैसे? अन्न के आधार पर हमारा क्या होता है, मन, लेकिन यहाँ पर साथ में कहा कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा ही अन्न। कैसे बनता है? हाँ, बनाते समय भावना। जैसी हमारी भावना होती है कि जैसे कल बात चली थी, एक सामान्य भोजन होता है और एक होता है प्रसाद। क्योंकि ये जो सात्विक भोजन है ना, सात्विक भोजन भी 3 स्थान से या 3 प्रकार का ग्रहण किया जाता है। ध्यान से सुनना इस बात को। आप कहेंगे हम सात्विक आहार ही लेते हैं। मान लो एक व्यक्ति सात्विक आहार ही लेता है, सात्विक आहार भी 3 प्रकार का होता है। जैसे
बाहर, घर से बाहर खाया हुआ भोजन, सात्विक ही ले रहे हैं, दाल रोटी ही खा रहे हैं, सिंपल भोजन ही खा रहे हैं, लेकिन भोजन कहाँ से लेकर के खा रहे हैं? बाहर। और दूसरा भोजन जो घर पर माँ के हाथ का, पत्नी के हाथ का, बहन के हाथ का बनाया हुआ। और तीसरा सात्विक भोजन जो मंदिर में, स्थानक में या गुरुद्वारे के अंदर या धर्म स्थान पर, चाहे वो सात्विक ही है, लेकिन इन तीनों में भी बड़ा अंतर होता है। जब भी कभी बाहर भोजन करने के लिए जाओ तो इस बात को जरूर याद रखना। आप चाहे बाहर दाल रोटी ही खा रहे हैं, सिंपल भोजन ही खा रहे हैं, गरिष्ठ भोजन नहीं, ना वो राजसिक है ना वो तामसिक है, सिंपल आहार ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उस भोजन का भी हमारी मानसिकता के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। जैसे आप कहीं बाहर किसी होटल में खाना खाया, क्योंकि आजकल ज्यादातर रिवाज क्या है, हाँ, होटल पे खाना खाने का। और घर की रोटी तो क्या लगती है? फीकी लगती है। घर की रोटी फीकी लगती है और बाहर का भोजन क्या लगता है? अच्छा। और लड़की की भी सगाई करते हैं तो सबसे पहले लड़की वाले पूछते हैं लड़के वालों से कि सप्ताह में या महीने में घूमने के लिए कितने बार लेकर के जाओ। और आजकल तो फैशन हो गया है कि संडे संडे शाम को घर पर खाना बनता ही। तो बाहर आप जाते हैं या तो होटल में खाना खाते हैं, कोई 3 स्टार होटल में जाता है, कोई 5 स्टार होटल में जाता है, कोई ढाबे में जाता है, कोई छोटे होटल में जाता है, और कई तो ठेले के पास में खड़े होकर के क्या खाते हैं? खाना। अब उसका चिंतन, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर कैसे पड़ता है? क्योंकि जो आपको खाना पुरस रहा है या जिसने खाना बनाया है या होटल का मालिक है, जो भी वहां पर स्टाफ है, चाहे मालिक है, कोई भी वहां पर, चाहे परोसने वाला है और चाहे खाना बनाने वाला है, उनकी सोच क्या होती है? क्या सोच होती है? ये कम खाए मैं ज्यादा कमाऊं। सोच क्या होती है? सामने वाला खाए कितना कम और मैं कमाऊं कितना ज्यादा। इसी सोच के साथ में आपको पुरस्ता है, इसी सोच के साथ में खाना बनाया जाता है। आपके स्वास्थ्य लाभ से कुछ लेना देना नहीं है, आपके चिंतन मंथन से कुछ लेना देना नहीं, उसकी एक ही सोच होती है, खाने वाला कम खाए और मैं कमाऊं ज्यादा। और उसका प्रभाव आपकी मस्तिष्क के ऊपर कैसा पड़ा? आजकल का मनुष्य भी कैसा बन गया है? मनी माइंडेड। आजकल का मनुष्य कैसा बना? ये न के न प्रकार है न, चाहे अन्याय से आए, चाहे अनीति से आए, चाहे अधर्म से आए, लेकिन मेरे पास में क्या आना चाहिए? पैसा। ईमान जाए भट्टी में पर पैसा आवे मुट्ठी में। ये क्यों हुआ? ये किस अन्न का प्रभाव है? याद रखना, अन्न का हमारे जीवन के अंदर कोई एक नहीं, कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। आज मनुष्य की सोच जो विकृत हो गई है ना, ये ज्यादातर सोच किसके कारण से विकृत हुई है? हाँ, भोजन के कारण से। जैसा भोजन हमारे पेट में जाता है तो वो ये सोच करके बनाता है ये कम खाए और मैं ज्यादा कमाऊं। इसके कारण से मनुष्य 24 घंटे केवल धन धन और धन के पीछे भागता है, और इस धन के लिए एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा भी बढ़ जाता है, एक बेटा अपने बाप के खून का प्यासा भी बढ़ जाता है। लेकिन इसी स्थान पर जो दूसरे प्रकार का आहार जो घर पर ग्रहण किया जाता है, एक माँ के हाथ से बनाया हुआ भोजन, एक पत्नी के हाथ से बनाया हुआ भोजन, एक बहन के हाथ से बनाया हुआ भोजन, भोजन बनाते समय माँ की सोच क्या होती है? हाँ, माँ है ना, अक्सर गिनती करना नहीं जानती है। इस मामले में माँ क्या बन जाती है? अनपढ़ बन जाती है। 4 खिलाने के बाद में भी क्या बोलती है? हाँ, हाल तो तू कहीं खाया इसको नहीं, एक क्या फलका लियो बेटा, तू आपने जिम आपको नहीं, माँ मेरा पेट भर गया। अरे अभी तूने क्या खाया? एक फलका ही तो लिया। माँ गिनती भूल जाती है, ये सोचती है नहीं। और कई बार क्या होता है, गरम गरम रोटी के ऊपर ज्यादा सारा घी डाल करके चुपके से बेटे को खिला देती है। ये होती है माँ की सोच। तो उस माँ ने उसके अंदर वात्सल्य भरा है, माँ ने उसके अंदर प्रेम भरा है। उस प्रेम के कारण से, वात्सल्य के कारण से आपके मन में जो उद्विग्नता है, जो अशांति है, जो चित्त अशांत है, धीरे धीरे वो अशांति, वो कड़वाहट किसमें बदल जाती है? प्रेम में, शांति में बदल जाती है। और तीसरा, जो मंदिर में मिलता है या गुरुद्वारे में मिलता है,
उस भोजन को क्या कहते हैं? प्रसाद। क्या उस भोजन में और हमारे घर में बने हुए भोजन में अन्न में कोई अंतर नहीं है? अन्न वो का वो है, भोजन वो का वो है, तो फिर मंदिर में मिलने वाले भोजन को प्रसाद क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भोजन किसकी याद में बना है? भगवान की। और किसकी स्तुति करते हुए बना है? भगवान की स्तुति करते करते, भगवान का नाम सिमरन करते करते, भगवान को याद करते करते भोजन बना है। तो जिसको हम याद कर रहे हैं ना, उसकी वाइब्रेशन उस भोजन के अंदर चली जाती है, तो वो भोजन क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। अब मैं कहूं जो भोजन हमें मंदिर में मिला वो प्रसाद है, क्या घर के अंदर प्रसाद नहीं बन सकता? घर का भोजन भी क्या बन सकता है? प्रसाद बन सकता है। और उसको प्रसाद बनाने वाली कौन है? हमारी हाँ, हमारी बहनें, माँ है, पत्नी है, बहन है। जो भी स्त्रियां भोजन बनाती हैं उनको अपनी मनस्थिति को शुद्ध करते हैं। क्रोध आया हुआ हो ना, तो ना तो कभी भोजन बनाना और ना ही कभी पुरुष। क्योंकि जैसी वाइब्रेशन आप भोजन बनाते समय जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी, सामने वाले के पास में वही वाइब्रेशन जाएगी। तो नवकार मंत्र गिनते गिनते, भगवान का नाम लेते लेते, भगवान की स्तुति करते करते यदि आप भोजन बनाएगी तो वो वाइब्रेशन उसमें जाएगी और वही वाइब्रेशन खाने वाले के मन के अंदर भी जाएगी। तो चित्त क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा और आनंद आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा। तो ये है सात्विक भोजन के कैसे हम अपने भोजन को प्रसाद बनाएं, बड़े शांत चित्त के साथ में भोजन बनाएं और शांत चित्त के साथ में ग्रहण करें। और दूसरी प्रकार का जो भोजन बताया, पहला बताया सात्विक और दूसरा कौन सा बताया? राजसिक। राजसिक भोजन किसे कहते हैं? जो गरिष्ठ भोजन होता है। क्या होता है? गरिष्ठ, हैवी भोजन जो होता है। जो गरिष्ठ भोजन होता है जिसके अंदर खूब मिर्च और मसाले होते हैं, तला हुआ भोजन होता है। और ऐसे भोजन का प्रभाव क्या होता है कि जब वो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो शरीर में उत्पन्न होता है आलस और प्रमाद। पहले तो क्या आता है? आलस। जो लुखा सूखा खाते हैं ना, दाल रोटी खाते हैं, उनको बार बार नींद। ज्यादा नींद कब आती है? हाँ, गरिष्ठ भोजन, और वो भी कैसे खा लिया? शेर की हांडी में सवा से। क्योंकि ज्यादा गरिष्ठ भोजन होगा, मसालेदार होगा, मजेदार होगा, तो भोजन क्या भाएगा? ज्यादा। तो आवश्यकता से अधिक कर लिया और गरिष्ठ भोजन कर लिया तो सबसे पहला तो वो प्रभाव डालेगा हमारे शरीर के ऊपर। क्या आएगा? आलस आएगा। साथ में आएगा प्रमाद। प्रमाद का मतलब हमारी इंद्रियां क्या हो जाएंगी? चंचल हो जाएंगी। हमारी इंद्रियां क्या हो जाएंगी? चंचल। और मन भी चंचल। तो ये मन विषय में, वासना में, काम में, विकार में दौड़े। ये मन साधना में लगने वाला नहीं। कई लोग कहते हैं, कई भाई भी कहते हैं, कई बहन भी कहते हैं कि महाराज साहब बातें करने के लिए बैठते हैं तो नींद नहीं आती है, और घर का काम करने के लिए बैठते हैं तो नींद नहीं आती है, टीवी देखने के लिए, फोन देखने के लिए बैठते हैं तो नींद नहीं। नींद कब आती है आपको? क्या जोरदार आवाज आई। सत्य है, जब समाई करने के लिए बैठे और अकेले बैठे और किसी को कहो कि आपको हर रोज एक समाई करनी और मौन की करनी। कैसी समाई करनी है? मौन की समाई करनी है। और एक समाई के अंदर नींद के झोंके कितने आते हैं मालूम ही नहीं। और माला फेरने के लिए बैठे, कितनी बार माला नीचे गिरती है? बार 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 क्या पड़ती है? माला नीचे गिरती है। ये क्या कारण है? ये हमारे आहार का ही कारण है। ये इतना आलस आया, इतना प्रमाद आया। जैसा भोजन, जैसा हमारे आहार पेट में गया, वैसा ही प्रभाव हमारे चिंतन पर, मन पर, इंद्रियों पर उसने डाल दिया कि हमारा चित्त और मन प्रमाद के अंदर, विषय और विकारों के अंदर चला गया। और यूं भी सबसे मस्त नींद आपको कहां पर आती है? ऐसा स्थानक में आती है जब ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मेरे गुरुनी जी मस्त मस्त भजन गा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे माँ क्या गा रही है? लोरी गा रही है। मस्त मस्त भजन गा रहे हैं, समाइक में बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो मस्त नींद आती है। अरे वो भाई बहन जिनको अपने घर के अंदर
रात्रि का समय है, पेट भर करके मस्त भोजन किया हुआ है, एसी रूम है, एकदम रूम ठंडा है, डल्लप का गद्दा लगा हुआ है, खूब आरामदायक गादी तकिए लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर भी 1 बजे तक नींद। करवटें बदलते बदलते थक जाते हैं, 1 बज गई, 1:30 बज गई, इतने परेशान हो गए कि थक करके नींद की क्या लेते हैं, गोली। लेकिन गोली भी हाथों हाथ तो असर नहीं करती है, उसमें भी आधा पौन घंटा निकल जाता है। इतनी करवटें बदलने के बाद में, गोली लेने के बाद में भी 2 बजे के आई नींद। और उन्हीं को यहाँ धर्म स्थान के ऊपर बैठे बैठे बिना गादी तकिया, बिना एसी, बिना पंखा क्या आ जाती है, क्यों आती है? ऐसा थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, टेंशन नहीं है, क्या नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर भी साथ में टेंशन लेकर के आ गए, दुनिया भर के लफड़े लेकर के आ गए, तो यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं। चलो वो अलग बात है। तो बात चल रही थी जो होता है राजसिक भोजन, जो गरिष्ठता से भरपूर होता है, और हर रोज 5 विषयों का सेवन एक श्रावक को, एक साधु को चाहिए। ज्यादा ना सही 5 विषयों में से कम हर रोज 1 विषय का क्या करना, त्याग करना। कोई ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं। तो जो रोज गरिष्ठता का भोजन करता है, 5 विषयों को सेवन करता है, ऐसा करने वाले का मन चंचल चित्त हो जाता है और विषय और विकार की भावना जागृत होती है। और इसका बंधुओं सबसे उत्कृष्ट एक उदाहरण आता है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के जीवन। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का नाम सुना? एक बार का प्रसंग हुआ कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की सभा के अंदर एक ब्राह्मण आया अपने परिवार सहित। खूब दरिद्र था, बहुत गरीब था वो ब्राह्मण। ऐसी परिस्थिति थी कि शायद भोजन करने के लिए भी उसके पास में साधन बड़े कम थे। भिक्षा लाकर के अपना जीवन यापन करता था। उसने आकर के अपने मन की बात, अपना दुख, अपनी पीड़ा चक्रवर्ती के सामने बताई। चक्रवर्ती को बड़ी दया आ गई। ब्रह्मदत्त ने कहा, कोई बात नहीं पंडित जी, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इतना बड़ा मेरा राज्य, और कितना बड़ा राज्य है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का? 6 खंड में। कितने खंड में? 6 खंड में राज्य है, और उसके राज्य के अंदर एक ब्राह्मण परिवार को भूखा सोना पड़े, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं आज से एक आदेश जारी करता हूं, आप प्रतिदिन हर रोज अपने परिवार को एक नए घर में लेकर के जाइए। आज इस घर में भोजन किया और कल उस घर में वापिस पहले वाले घर में भोजन करने की आवश्यकता। मैं कहूँ चक्रवर्ती के 6 खंड के राज्य के अंदर हर रोज नए घर में भोजन करे तो उस ब्राह्मण के तो कई जन्म निकल जाएंगे। इतना बड़ा राज्य है। वो बड़े प्रसन्न हुए, चलो मेरा तो जीवन बन गया, अब भूखा रहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मन के अंदर एक विचार आया, सभी घरों के अंदर तो मैं भोजन करूंगा, लेकिन मन में एक और, जैसे समझ लीजिए लोभ। इंसान को जितना चिंता मिलता है ना, जहां लाहे तहां लोहे, लाहो लोह पवित्र। जैसे जैसे मनुष्य को लाभ होता है वैसे वैसे उसका क्या बढ़ता जाता है, लोभ। उसके मन में विचार आया, बाकी घरों में तो मैं भोजन करूंगा, लेकिन वो अवसर कब होगा जब मैं राज रसोड़े से भोजन करूंगा। चक्रवर्ती के यहाँ का भोजन भी राजा इतने प्रसन्न हो ही गए हैं, तो एक बात और मनवा लो। पंडित जी ने कहा कि महाराज मेरी एक और इच्छा है, एक बार मैं आपके राज रसोड़े का भोजन भी करना चाहता हूँ। चक्रवर्ती ने ये बात सुनी। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता आप यहाँ का भोजन करो, मेरा बड़ा अहोभाग्य है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप एक ब्राह्मण हैं और ये भोजन गरिष्ठ भोजन है, राजसिक भोजन है। आपके पेट में ये गरिष्ठ भोजन पचने वाला नहीं है। आपका शरीर इस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता है। जो क्षत्रिय हैं, जो राजा लोग हैं, वही इस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। आपका शरीर एक ब्राह्मण का, आपका पेट एक ब्राह्मण का है। आपने हमेशा सात्विक भोजन किया है, आप ये भोजन नहीं पचा सकते। ब्राह्मण ने मन में सोचा, सबके घर में भोजन करने की आज्ञा दे दी और यहाँ पर ब्रह्मदत्त तरह तरह से बहाने लगा रहे हैं। उसने कहा, नहीं महाराज मेरी इच्छा है। ब्रह्मदत्त के समझाने के बाद में भी जब ब्राह्मण नहीं माना तो ब्रह्मदत्त ने आज्ञा दी, ठीक है करो तुम्हारी इच्छा। फिर ब्राह्मण ने सोचा, फिर कभी क्या मालूम, आज राजा खुश है
और कल आज राजी है कल बेराजी हो जाए, क्या भरोसा। इसलिए शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, आज यहीं से करनी चाहिए। राज आज्ञा हो गई और ब्राह्मण परिवार के लिए भोजन बना, और ब्राह्मण के परिवार के अंदर ब्राह्मण है, उनकी पत्नी है, उनका बेटा है, उनकी बहू, घर के 4 सदस्य हैं, और उनके लिए स्पेशल भोजन बना, बड़ा अच्छा भोजन बना। और उन्होंने रुच रुच करके जिंदगी में पहली बार, क्योंकि यूं ही आधे भूखे सोते थे, और आज भोजन भी मिला तो राजघराने का, और वो भी कहाँ का, चक्रवर्ती के वहां का। पहली बार जिंदगी में ऐसा भोजन खाया। भोजन खा लिया, काम कंप्लीट हो गया, घंटा 2 घंटा निकल गए, सूर्यास्त का समय हुआ, रात्रि का समय हुआ। अब देखिए बंधुओं, वो भोजन पेट में जाकर के कैसे विकृति उत्पन्न करता है। ऐसा गरिष्ठ भोजन करने के कारण से इंद्रियां चंचल, ये आगमों का उदाहरण है। इंद्रियां चंचल हो गई, मन चंचल हो गया, विषय और विकार की भावना जागृत हो गई, काम और विकार की भावना जागृत हो गई। जो मन हमेशा समाधि में रहने वाला था, वो मन कहाँ चला गया, असमाधि में चला गया। अपने रिश्तों को भूल गए, बेटा भूल गया ये मेरी माँ है, और ससुर भूल गया कि ये मेरी पुत्र वधू है। ऐसी काम विकार की भावना जागृत हुई, और उन्होंने ऐसा संबंध बनाया, रात्रि कब व्यतीत हुई किसी को पता नहीं चला। सुबह का सूर्य उदय हुआ, एकदम जैसे उस भोजन का असर खत्म हुआ, सोचने लगे, अरे ये मैंने क्या कर दिया, बड़ा अन्याय हो गया, बड़ा गलत हो गया। अब ब्राह्मण के मन में कुछ और ही विचार आ गए। ब्राह्मण के क्या सोचने लगा इस भोजन के अंदर, क्योंकि ब्रह्मदत्त हमें जिमाना नहीं चाहता था, यहाँ पर ये चक्रवर्ती हमें यहाँ पर नहीं जिमाना चाहता था, इसलिए लगता है इसने इसमें कुछ गड़बड़ है। वो ये नहीं समझ पाए ये इस भोजन का ऐसा प्रभाव है कि जो गरिष्ठ भोजन है इसके कारण से इंद्रियां चंचल हुई। लेकिन उस ब्राह्मण के मन में द्वेष किसके प्रति हो गया, हाँ, ब्रह्मदत्त के प्रति द्वेष हो गया। अब वो एक छोटा ब्राह्मण है, ब्रह्मदत्त से तो क्या बदला ले, लेकिन मन में बदले की भावना लिए वो घूमता रहा। और सुबह का जैसे ही सूर्य उदय हुआ, सबको अपना अपना भान आया। बेटा पूरब में भाग गया, एक जना पश्चिम में भागा, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, पूरा परिवार बिखर गया। ऐसी परिस्थिति हो गई, चारों के चारों एक दूसरे को जैसे अपना मुंह नहीं बता सकते, पूरा परिवार बिखर गया। और ब्राह्मण वो द्वेष की भावना पालता हुआ समय निकलने लगा, समय निकलने लगा। एक बार का प्रसंग हुआ, उसने क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा है, वो जंगल के अंदर गुलेल चला रहा। पुराने जमाने में क्या चलाते थे, हाँ गुलेल। आज भी यहाँ के लोग कई पक्षियों को मारने के लिए क्या चलाते हैं, गुलेल, छोटे छोटे पत्थर फेंकते हैं। तो देखा वो जंगल के अंदर बच्चा गुलेल चला रहा है, और उसका निशाना बड़ा जबरदस्त है। एक एक कंकर से एक बड़े सारे वृक्ष के खूब सारे हजारों लाखों पत्ते हैं, उन पत्तों के ऊपर जैसे ही निशाना साधता है, पत्ते में छेद कर देता है। हजारों पत्तों के अंदर छेद कर दिया। विचार के इसका निशाना बड़ा जबरदस्त है, और आज मैं ब्रह्मदत्त से बदला ले सकता हूँ। और योगान योग की बात देखिए, उधर से ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की सवारी निकल रही, हाथी के होदे पर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सवार थे। और वो ब्राह्मण उस बच्चे के पास में आया, एक पोटली दी धन की, मैं ये धन की पोटली देता हूं, मैं तुम्हें जो काम कहूं वो काम करना, और वो काम यदि हो गया तो इससे ज्यादा धन दूंगा। क्या काम करना, एक यहाँ से हाथी की सवारी आएगी, वहां पर एक राजा बैठा है, उनकी दोनों आंखों को फोड़ना है। क्या करना, गुलेल से उनकी आंखों को फोड़ना, बदला लेना ब्राह्मण को। ऐसे कुविचार आए मन के अंदर। बच्चे ने मन में सोचा, वो क्या जानता है इतनी बात, ठीक है मुझे तो इतना सारा धन मिल रहा है। और बच्चे ने हुंकारा भर दिया, और जैसे राज सवारी निकली, उसने 2 कंकर इस हिसाब से लिए कि एक बार में वार किया, और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की दोनों आंखें फूट गई। दोनों आंखें फूट गई, आंखों में से रक्त की धारा बहने लगी। हाथों हाथ सिपाही इधर उधर दौड़े, इधर उधर दौड़े। पता चला ये निशाना किसने लगाया, उस बालक ने। लेकिन किसके कहने पर लगाया, ब्राह्मण के कहने पर। ब्राह्मण को पकड़ लिया, और ब्रह्मदत्त ने आदेश दिया, हाथों हाथ इसकी आंखें भी फोड़ दो। गरम गरम सलाइयां डाल करके उस ब्राह्मण की आंखें फोड़ दी गई। लेकिन ब्रह्मदत्त को यहीं तक की शांति नहीं मिली। उसने आदेश लगाया, जितने भी मेरे राज्य में ब्राह्मण हैं, सबकी आंखों को फोड़ दो। रोज रोज नए नए ब्राह्मणों की आंखों को फोड़ने लगे। और एक दिन उसने क्या आदेश दिया कि तुम लोग जितने भी लोगों की आंख फोड़ो, उसकी जगह पर यह करो, आंखों को निकाल करके मेरे पास में लो।
और केवल ब्राह्मण ही नहीं, जो मनुष्य मिल जाए, क्योंकि मैं दुनिया नहीं देख सकता, मैं इतना बड़ा राजा होकर के दुनिया नहीं देख सकता हूं, तो मेरे राज्य में किसी को भी ये दुनिया देखने का अधिकार नहीं है, इसलिए सबकी आंखें फोड़ दो। अब राज आज्ञा, चक्रवर्ती की आज्ञा, सैनिक उनकी आज्ञा का पालन करने लगे और हर रोज एक थाल भर करके मनुष्यों की आंखें चक्रवर्ती के सामने लाने लगे। और चक्रवर्ती क्या करते, बाकी तो सब राजकाज को भूल गए, लेकिन ऐसे द्वेष के अंदर पड़ गए, वो आंखों का थाल उनके सामने आता है और आंखें आती हैं और उनको क्या करते हैं, मसलते, और मन में क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और वहां के विद्वान जो मंत्री थे विचार करने लगे, बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है, ये तो पूरी धरती ऐसे सब नेत्रहीन हो जाएंगे। मंत्री ने एक उपाय किया। अब अगले दिन एक बड़ा थाल भर करके आंखों का आया, लेकिन वो आंखें नहीं थी। कुछ दिन तक तो ये क्रिया चलती रही, लेकिन अब चक्रवर्ती को इस पाप से भी दूर कैसे रखना और मनुष्यों को कैसे बचाना, ये हमारे जो गुंदा होता है ना, गुंडे की गुठलियों का थाली भर भर करके चक्रवर्ती के सामने लाने लगे। लेकिन वो उसी भाव से, चाहे वो गुंडे की गुठलियों को मसल रहे हैं, लेकिन मन के अंदर भावना क्या है, ये क्या है, हाँ ये आंखें हैं। और ऐसा करते करते बंधु उनका अंतिम समय आया, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अंदर प्राण छोड़े और मर करके कहां गए, 7वीं नार की। अब यहाँ पर इस दृष्टांत से हमें क्या सोचना है, क्या चिंतन करना है। उस ब्राह्मण ने केवल एक दिन राजसिक भोजन किया। कितनी बार, सिर्फ एक बार, एक दिन में भी एक बार केवल राजसिक भोजन किया और उनका क्या हो गया, पतन हो गया। तो कहने का तात्पर्य बंधु क्या है, हमें हमारे जीवन के अंदर यदि हमें साधना में रत रहना है, अपने चित्त को, मन को शांत रखना है, तो भोजन कैसा करना है, सात्विक भोजन करेंगे तभी साधना में चित्त लगेगा। और एक बात और नोट कर लेना, हमारा भोजन, उनके अंदर 4 बातें बताऊं कि पहली बात, 4 प्रकार का भोजन हमें जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। और वो पहली प्रकार का भोजन कौन सा है, उल्लंघन किया हुआ। कौन सा भोजन, कई बार हम गोचरी के लिए जाते हैं, ये अक्सर होता है, काफी घरों में होता है, हो सकता है कईयों को इस बात की जानकारी नहीं है। खूब सारी सामग्री पड़ी है वहां पर, खूब सारी सामग्री यहाँ पर पड़ी है, और रसोई घर छोटा है या वो स्थान छोटा है, और किसी को इधर से चीज लेने के लिए इधर आना है, तो घर का एक सदस्य, कोई भाई है, बहन है, वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे भोजन को ढाक लेते हैं। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं कि उल्लंघन किया हुआ भोजन कीचड़ के समान है। किसके समान है, गलती से भी भोजन का कभी उल्लंघन नहीं, उल्लंघन तो किसी भी वस्तु का नहीं करना चाहिए, लेकिन भोजन का तो बिल्कुल भी नहीं। याद रखना, कोई भी उल्लंघन करे तो ये सोचना उल्लंघन किया हुआ भोजन किसके समान है, कीचड़ के समान है। और दूसरी बात, ठोकर लगा हुआ भोजन। कई लोगों को आदत होती है, मालूम नहीं अविवेक से चलते हैं, मालूम नहीं कैसे चलते हैं, हर एक चीज को क्या लगाते रहते हैं, ठोकर। याद रखना, जो हर वस्तु के ठोकर लगाता है ना, उस मनुष्य को भी जीवन में क्या खानी पड़ती है, हाँ ठोकर है। तो जिस भोजन पर ठोकर लग गई है, वो भोजन भी कीचड़ के, गंदगी के समान बन जाता है। तो पहला उल्लंघन किया हुआ भोजन, और दूसरा ठोकर लगा हुआ भोजन, और तीसरी बात, जिस भोजन के अंदर बाल आ जाए, क्या आ जाए, हाँ ये तो आजकल रोज का काम है, क्योंकि हमारी बहनें बाल कैसे रखती हैं, खुले, बड़े खुले रखती हैं। और खुले रखती है, भोजन बनाते समय खुले रखेंगे। मैं को होटलों के अंदर जाओ, आप होटलों में जाओ, वहां पर जो वेटर लोग होते हैं, पुरस्कारी करने वाले होते हैं, उनके सिर पर क्या है, हाँ कुछ ना कुछ बांधा हुआ होता है। वो किस लिए बांधते हैं, और हमारे घरों के अंदर सिर उगाड़ा है सो है, लेकिन चोटी की हुई नहीं है, खुले बाल है। और खुले बाल है, बाल का स्वभाव है, भोजन में वो जाएगा ही जाएगा। और हमारी गोचरी में भी 2-3 के दिन के बाद में बाल तो क्या करना है, मतलब कल ही निकला, रोज ही निकलता। अब क्या करें, रोज रोज गोचरी छोड़े, आप लोग तो दूसरी थाली मंगा लोगे, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं। इसलिए बहनों को विशेष रूप से कहना है, जब भोजन बनाओ तो बालों को बांध करके रखना और सिर को ढक करके रखना। तो यदि भोजन के अंदर बाल आ जाए, वो भोजन दरिद्रता को देने वाला,
किसको देने वाला है? जिस भोजन में बाल आ जाए वो भोजन दरिद्रता को देने वाला है। और चौथी बात, एक बार पहले भी आपको बताया था, पति पत्नी यदि एक साथ में एक थाली में भोजन करते हैं, एक साथ में भोजन करें कोई बात नहीं, लेकिन किसमें भोजन करते हैं? एक थाली में भोजन करते हैं, वो भोजन मदिरा के समान है। किसके समान है? मदिरा के समान है। तो ये 4 प्रकार का भोजन नहीं करना और ज्यादा राजसिक भोजन भी नहीं करना। तो जैसी होगी शुद्धि और वैसी होगी बुद्धि। यदि बुद्धि को शुद्ध बनाना है तो सबसे पहले किसको शुद्ध बनाएंगे? आहार को, भोजन को शुद्ध बनाएंगे। बंधुओं, आगे और क्या वर्णन आता है सुनने से मालूम पड़ेगा, इसी भावना के साथ में। सरस शांति सदा रस